हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ का चैप्टर 2 को शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 2 में पढ़ना हम लोग को बहुपद। आइए देखते हैं बहुपद क्या है। तो ये बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए x+1, इसमें ये चर संख्या है, ये अचर संख्या है, तो ये बीजीय व्यंजक है और इसमें चर का घात यहाँ पर एक छिपा हुआ है और एक धनात्मक है, तो ये बहुपद हुआ। दूसरा उदाहरण है x² + 2x - 2। इस तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी x का घात 2 है, यहाँ पर x का घात 1 है, तो इसमें दोनों का घात जो होता है पूर्णांक है और दोनों धनात्मक में है। ये प्लस में है, ये भी एक घात जो एक यहाँ पर छुपा हुआ है, यहाँ पर ये भी प्लस में है, तो चर का घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, बहुपद है। तो बहुपद पहचानने का नियम यही है कि घात हमेशा धनात्मक होना चाहिए। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, अगर यदि x² - x का घात -2 हो और प्लस में 3x + 1, इस तरह से अगर कोई बीजीय व्यंजक होता है और घात अगर ऋणात्मक होता है तो ये बहुपद नहीं है। तो ये एक बहुपद नहीं है। अगर यदि कोई भी संख्या बीजीय व्यंजक अगर हर में हो, जैसे 1/x² + 2x, इस तरह से भी कोई हो तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि हम एक जो होता है ना, ये बट्टा यहाँ पर x² जो ये सभी का सभी घात एक बट्टा के नीचे है, तो ये घात ऋणात्मक हो गया, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। और भी आता है, देख लीजिए यहाँ पर x² कर दें, x³ कर दें रूट में, आप प्लस में x², इस तरह से अगर रूट के अंदर भी होता है तो ये भी क्या होता है, बहुपद नहीं होता है। बहुपद हमेशा धनात्मक होना चाहिए। और भी इस तरह से भी अगर कोई संख्या होता है, जैसे कि x - 1 प्लस में 2, इस तरह से भी होता है, तब भी ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। तो यदि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात धनात्मक हो बहुपद कहलाता है, और जिसमें चर का घात क्या हो, एक ऋणात्मक हो, तो वो बहुपद नहीं होता है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन बहुपद है। तो बहुपद पहचानने का नियम देख लीजिएगा, बट्टा के नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी चर संख्या। अगर मान लीजिए एक बट्टा यहाँ पर कुछ भी हो और बट्टा के नीचे कोई चर संख्या हो तो वो भी बहुपद नहीं है। कोई किसी भी चर संख्या का घात अगर ऋणात्मक है, किसी भी चर संख्या का घात अगर यदि ऋणात्मक है तो वो भी बहुपद नहीं होता है। अगर मान लीजिए रूट है, रूट के अंदर x³ है, इस तरह से कोई है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं होता है। अगर हाँ, इस तरह से अगर कोई संख्या होता है x² प्लस में 2, इस तरह से अगर कोई संख्या होता है तो ये बहुपद है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट को काट देगा ना, स्क्वायर अगर रूट को काट देगा तो x का पावर यहाँ पर 1 बचा प्लस में 2, तो ये घात धनात्मक हो गया, तो ये बहुपद है। लेकिन इसमें तो ये क्या होता है, इसका घात 3 है और रूट है, तो ये कटेगा नहीं, तो ये क्या होता है, ऋणात्मक हुआ, तो इसका घात भी क्या होता है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी देख लीजिए, घात ऋणात्मक है तो ये भी बहुपद नहीं है, और ये सभी का सभी क्या है, बहुपद है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर बहुपद क्या होता है। अब आइए बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। तो बहुपद के घात माने कितने घात वाला बहुपद क्या होता है। तो जिस भी बहुपद का घात अधिकतम घात 1 हो, जिस भी बहुपद का अधिकतम घात क्या हो, 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर ये जो बहुपद है इसमें चर का घात क्या है, अधिकतम घात 1 ही है, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो ये इसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विघाती। जैसे ये देख लीजिए, इसका जो अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम 2 है, तो ये रैखिक या द्विघाती बहुपद कहलाएंगे। और जिस बहुपद का घात अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात कितना हो, 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद, जैसे x³ + 2x + 2, इस तरह से अगर आता है तो इसमें अधिकतम घात 3 है, तो इसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिसमें बहुपद का अधिकतम घात 4 हो, चतुर्घाती, इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता जाएगा, चतुर्घाती पंचघाती। लेकिन ये क्या होता है, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद ज़्यादातर क्वेश्चन में आता है। तो ये चैप्टर 2 में हम प्रश्नावली 2.1 को एक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के सामने ये पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ, नीचे आकृति, ये आकृति है, 3 और आकृति है, यहाँ पर 3 आकृति है। आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब क्या कहता है, यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर है, तो इस प्रत्येक स्थिति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब सवाल ये आता है कि शून्यक है क्या। तो बताते हैं, किसी बहुपद में चर का वह मान जिसमें बहुपद में रखने पर शून्य प्राप्त हो उसे शून्यक कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए x + 4 है,
तो यहाँ पर x का ये चर संख्या है ना, ये अचर संख्या, तो चर संख्या का ऐसा मान रखना है ताकि इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो वही चर संख्या का मान क्या हो जाएगा, शून्याक हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए x का क्या मान रखेंगे, तो x यदि ये +4 है या यदि -4 यहाँ पर रख रहे हैं तो देख लीजिए घटेगा तो क्या है, 0 आ जाएगा। तो x का जो मान है -4 है, x का मान क्या है, -4 है, और ये -4 यही क्या है, शून्याक है। अब इसको कैसे ज्ञात किया जाता है उसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो ये शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर। तो इसमें शून्याक देख लीजिए, ये ग्राफ दिया गया है, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। तो y और x अक्ष में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये रेखा जो होता है ना, x को कितना बार काटा है, मैंने x को कितना बार प्रतिशत किया। यहाँ पर देख लीजिए ये रेखा x अक्ष को काटा ही नहीं है, ये y अक्ष को काटा है। तो x अक्ष को जब नहीं काटा है तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्यकों की संख्या संख्या 0 है। शून्यकों की संख्या 0 का मतलब एक भी शून्यक यहाँ पर नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये रेखा x, ये देख लीजिए x को कितना बार काट रहा है, यहाँ पर x अक्ष को एक बार काट रहा है। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 है। तो यहाँ पर लिख लीजिए शून्यकों की संख्या, यहाँ इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, 1 है। शून्यकों की संख्या 1 है, 1 है। बस ये दूसरा क्वेश्चन का हो गया, बस इतना सा लिखना है आपको। देख लेना है x अक्ष को कोई रेखा कितना बार काट रहा है उतना ही शून्यकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना क्वेश्चन है, ये रेखा जो होता है x को कितना बार काट रहा है, यहाँ पर एक बार काट रहा है, एक बार, फिर ये y को काट रहा है, y को नहीं काटना है, केवल x को देखना है कहाँ कितना बार काट रहा है। तो यहाँ पर एक बार काट रहा है, यहाँ पर एक बार काट रहा है, 2 बार, फिर यहाँ पर 3 बार। तो यहाँ पर शून्यकों की देख लीजिए ये रेखा जो x अक्ष को 3 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेना है, यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है। बस इतना सा आपको देख लेना। तो देख लीजिए, इसको आपके लिए कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये 3, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर पहले बना चुके हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर इसमें शून्यकों की संख्या कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर x अक्ष को एक बार 2 बार कट रहा है, यहाँ पर कितना कर रहा है, 1 बार, ये 2 बार। तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या 2 है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना है, 2 है। बस इतना सा आंसर आपको लिखना है, देख के बताना। यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में x अक्ष को कितने बार कट रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ पर 4 बार। तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या कितना है, 4 है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें देख लीजिए ये y का मान है, x अक्ष को कितना बार कट रहा है, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर टच कर रहा है, ये 2 बार, यहाँ पर एक टच कर रहा है 3 बार, तो 3 ही है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ शून्यकों की संख्या 3 है। शून्यकों की संख्या कितना है, 3 है। बस ये पर्सनली 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, पूरा का पूरा यहाँ पर नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। और आगे बताएंगे शून्यक कैसे निकाला जाता है और शून्यक को मान कैसे रखते हैं यहाँ पर, और शून्यक दिया होगा तो उसमें समीकरण को कैसे निकालें। तो आगे क्वेश्चन में तो ये कंप्लीट हो चुका है। हम लोग वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।